हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया से होगे, मस्ती से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम बाइनोमियल थ्योरम के दो सेशन में बच्चों पीवाईक्यू करने वाले हैं और काफी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम थे जिसको जेईई मेंस ने पूछा हुआ है बच्चों। तो फिर वही दो बातें, पेन कॉपी लेके बैठे हैं एंड नो हर क्वेश्चन को बच्चों अपने से एक बार क्या ट्राई देना है, जूझना है आपको, ताकि आपको ये पता चल सके कि बच्चों आपसे कमी कहाँ रह गई और आपको कहाँ वर्क करना है। ठीक है बच्चों, चलिए, ऑल सेट, ऑल रेडी। तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन में बच्चों पहला क्वेश्चन है, लेट एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a इज इक्वल टू सिग्मा k इज इक्वल टू 0 से k इज इक्वल टू n एन सी के -1 की पावर k, हाफ की पावर k, +3/4 की पावर k, +7/8 की पावर k, +15/16 की पावर k, +31/32 की पावर क्या बच्चों k। एंड a की वैल्यू बच्चों गिवन है 63, a इज इक्वल टू 1 - 1/2 की पावर 30। ये गिवन है बच्चों डेटा आपको। देन क्या रहा है, फाइंड n। देन बच्चों आपसे क्या कह रहा है, फाइंड n। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों एक बार, फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। एक बार तो सबसे पहले क्या इस सीरीज को सेट करना है, सीरीज को सेट करना है। तो चलिए देखते हैं, ए इज इक्वल टू बच्चों क्या लिखोगे, सिग्मा के इज इक्वल टू 0 से के इज इक्वल टू एन, एन सी के। बच्चों क्या होगा, ये माइनस वाला अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा, -12 की पावर के, प्लस फिर माइनस क्या 3/4 की पावर के, प्लस बच्चों ये माइनस मल्टीप्लाई होते हैं क्या बनेगा, -7/8 की पावर के। फिर ये माइनस मल्टीप्लाई हो तो क्या बनेगा बच्चों, -15/16 की पावर के। और फिर मल्टीप्लाई हो तो क्या बनेगा बच्चों, -31/32 की पावर। ठीक है बच्चों, एज इट इज ये क्या आपका -1 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो बच्चों क्या ये अपना सीरीज ऐसे बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए लिखते हैं आगे। चलो बच्चों देखो, अब एनसी के सब में मल्टीप्लाई हो सकता है और सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है। तो कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू सिग्मा के इज इक्वल टू 0 से के इज इक्वल टू एन, एन सी के -12 की पावर के, प्लस सिग्मा के इज इक्वल टू 0 से बच्चों के इज इक्वल टू एन, एन सी के -3/4 की पावर के। ठीक है, प्लस सिग्मा, देखिए बच्चों क्या के इज इक्वल टू 0 के इज इक्वल टू एन, एन सी के क्या हो जाएगा, -7/8 की पावर क्या बच्चों के, प्लस सिग्मा के इज इक्वल टू 0 से बच्चों के इज इक्वल टू एन, क्या एन सी के -15/16 की पावर के, प्लस लास्ट वाला सिग्मा क्या बन जाएगा, सिग्मा के इज इक्वल टू 0 से के इज इक्वल टू एन, एन सी के -31/32 की पावर के। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। सिग्मा क्या, सिग्मा अपना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब एक बात बताओ बच्चों, 1 + x की पावर n, हम सीरीज फॉर्म में इसके एक्सपेंशन को ऐसे लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू 0 से के इज इक्वल टू एन, एन सी के एक्स की पावर क्या बच्चों के, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो इन इस फॉर्मेट को इसे कंपेयर करो, क्या बच्चों ये 1 - 1/2 की पावर n का एक्सपेंशन है एक सीरीज के फॉर्म में। आप कंपेयर करिए इससे कि ये 1 - 1/2 की पावर n का सीरीज एक्सपेंशन सीरीज के फॉर्म, समेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं। सिमिलरली बच्चों सेकंड वाला क्या, 1 - 3/4 की पावर n। थर्ड वाला बच्चों क्या, 1 - 7/8 की पावर n। अरे आप इससे कंपेयर करो ना, 1 + x की पावर n इज इक्वल टू क्या बच्चों, सिग्मा के इज इक्वल टू 0 से के इज इक्वल टू एन, एन सी के इंटू एक्स की पावर के
तो मिलेगा। सिमिलरली लास्ट ये फोर सेकंड लास्ट क्या 1 - 15/16 की पावर n, एंड लास्ट बच्चों क्या 1 - 31/32 की पावर n। ठीक है बच्चों, तो अल्टीमेटली आप देखिए ध्यान से, तो a की वैल्यू क्या लिखी हुई है 1/2 की पावर n, 1 - 1/2 कितना 1/2 की पावर n। ये क्या बच्चों 1/4 की पावर n। ये क्या बच्चों 1/8 की पावर n। ये क्या है 1/16 की पावर n। और लास्ट क्या बच्चों 1/32 की पावर n। तो अल्टीमेटली बच्चों ए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, चल देखो ए की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, हाँ 1/2 की पावर n प्लस 1/1 4 की पावर n प्लस क्या बच्चों 1/6 की पावर n प्लस 1 क्या बच्चों 1/8 की पावर n। यहाँ क्या जाएगा बच्चों 1/16 की पावर n प्लस क्या बच्चों 1/32 की पावर n। ऐसे हो जाएगा। क्या करें 1/2 की पावर n बच्चों कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1/2 की पावर n प्लस 1/4 की पावर n प्लस 1/8 की पावर n प्लस 1/16 की पावर n। और मुझे तो सर, मुझे दिन में नींद नहीं आती, मुझे तो क्या ये जीपी दिख रहा है भैया। जीपी आपको दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, अगर जीपी दिख रहा है तो सम का फॉर्मूला भी आपको याद होगा क्या, सम ऑफ एन टर्म कैसे लिखते हैं बच्चों जीपी का, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों बताइए, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों आपका, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 - r की पावर n/1 - r कब, जब r नॉट इक्वल टू 1 हो। ठीक है, पक्की बात है। चलिए अब देखते हैं तो इसका कैसे लिखोगे 1/2 की पावर n, अंदर क्या बन जाएगा वो, ये क्या है 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना 1/2 की पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 5 अपॉन क्या बच्चों बताइए 1 - 1/2 की पावर। ठीक है बच्चों, ऐसे आ गया। तो देखो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर, ये एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 2 की पावर n -1/2 की पावर n, 2 की पावर n 2 की पावर n ये कट गया। तो ये देखो इसको इधर ला दो तो क्या आ जाएगा 2 की पावर n - 1 इंटू ए इज इक्वल टू क्या 1 - 1/2 की पावर 5। ऐसे आ गया बच्चों। देखो अगर ऐसे आ गया तो बस अब कहानी एकदम, राम कथा एकदम आसान है क्या, 63 इज इक्वल टू क्या दिया 1 - 1/2 की पावर 30। तो कंपेयर कर दिए तो 2 की पावर 5 एन क्या दिख रहा है 2 की पावर 13, तो एन की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 6। तो यहाँ से भी अगर कंपेयर करोगे 2 की पावर n - 1 को अगर मान लो 63 ले लो, 2 की पावर n इज इक्वल टू 64, एन की वैल्यू यहाँ से बच्चों क्या दिख रही है 6। So what we will get बच्चों फाइनल आंसर as n is equal to what 6। आपका फाइनल आंसर बच्चों क्या होगा n is equal to 6। चलिए बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर बच्चों क्या सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों 1/1 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल प्लस 1/(50
3 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल 46 फैक्टोरियल एंड सो ऑन बच्चों। कितना 1 अपॉन 49 फैक्टोरियल इंटू क्या बच्चों 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 51 फैक्टोरियल इंटू क्या बच्चों 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे एक सीरीज दी हुई है। ठीक है बच्चों, इसका आपको सम बताना है। मान लो इसको एस ले लो, तो कह रहा है फाइंड एस। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको, देन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। चलो बच्चों, चलिए पहला टर्म पकड़ेंगे आप 1 3 5 14 1 3 5 7 9 11 14। तो ये क्या दिख रहा है बच्चों 2r-1 का फैक्टोरियल। अरे आप 1 3 5 7 9 11 इसका जनरल टर्म लिखोगे तो क्या लिखोगे बच्चों 2r-1 लिखोगे कि नहीं। देखो कैसे, आर की वैल्यू जब 1 रखो तो 1, 2 रखो तो 3, 3 रखो तो 5, 4 रखो तो 7। यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 51 फैक्टोरियल माइनस, सॉरी 51 माइनस क्या बच्चों 2r-1 का फैक्टोरियल। इसका समेशन कहाँ से r इज इक्वल टू 1 से r इज इक्वल टू क्या बच्चों 26 तक। ये चीज फील कर पा रहे हो कि नहीं। देखो कैसे, r की वैल्यू जब 1 दोगे तो क्या बनेगा 1/1 फैक्टोरियल इंटू कितना 50 फैक्टोरियल। देखिए तो 1/3 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल। तो बेसिकली इस पूरे सीरीज को हमने क्या करा बच्चों समेशन फॉर्म में लिख दिया। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। अब देखो इसकी वैल्यू कितने के बराबर है। देखो सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से r इज इक्वल टू 26 1/2r-1 फैक्टोरियल इंटू क्या बच्चों 51 माइनस 2r-1 फैक्टोरियल। ठीक है, 51 माइनस 2r-1 फैक्टोरियल। बच्चों अभी तो यहाँ कुछ सेट होता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर हम 1/51 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कर दो तो क्या हो जाएगा 1/51 फैक्टोरियल मान लो, और इसकी वैल्यू 1/51 फैक्टोरियल। अब नीचे मल्टीप्लाई कर तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 51 फैक्टोरियल कौन बच्चों क्या 2r-1 फैक्टोरियल इंटू यहाँ क्या आ जाएगा 51 माइनस 2r-1 फैक्टोरियल। इतनी बच्चों बात क्लियर है कि नहीं। 1/51 फैक्टोरियल, अगर 51 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई है तो न्यूमरेटर में बच्चों क्या 51 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इतनी बात बच्चों समझ में आ रही है। चलो समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो देखो बच्चों अल्टीमेटली अपना जो बना एस क्या बना 1/51 फैक्टोरियल समेशन r इज इक्वल टू 1 से r इज इक्वल टू 26 क्या बच्चों 51 फैक्टोरियल अपॉन 2r-1 फैक्टोरियल इंटू क्या 51 माइनस 2r-1 फैक्टोरियल। बच्चों क्या मैं ध्यान से देखिए, बस अब आपके देखने की देरी है भैया, नजर सिर्फ यही करा के रखो। एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/51 फैक्टोरियल। अब इसको बच्चों इस चीज को हम कुछ लिख सकते हैं सर, थोड़ा थोड़ा दिमाग में एनसीआर टाइप का कुछ दिख रहा है। तो क्या बच्चों इसको हम r इज इक्वल टू 1 से r इज इक्वल टू 26 51c 2r-1 लिख सकते हैं। 51 फैक्टोरियल अपॉन 2r-1 फैक्टोरियल इंटू माइनस r मतलब क्या 51 माइनस 2r-1 फैक्टोरियल। फाइनली अपना s बच्चों किस में कन्वर्ट हो गया इस फॉर्मेट में। तो अब देखो ये अल्टीमेटली है क्या 1/51 फैक्टोरियल। अब r की वैल्यू गुरुजी लोग 1 दीजिए तो क्या आ जाएगा 1/51 c1, 2 देंगे तो क्या आ जाएगा 51 c3, लास्ट में क्या आ जाएगा बच्चों 51 c15। अरे सर ये सीरीज तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है भैया। क्या अगर ये सीरीज आपको जाना पहचाना नहीं लग रहा है मतलब आपने बेसिक सीरीज पे काम नहीं किया है बाइनोमियल के।
बच्चों लोग देखो, 1 + x⁴ n क्या लिखते हो, nc0 प्लस nc1 x⁴n प्लस nc2 x² प्लस क्या बच्चों nc3 x³ एंड सो ऑन, ऐसे लिखते हैं बच्चों। लो अब चलिए, अगर x को -1 x से रिप्लेस करें तो क्या हो जाएगा, माइनस nc0 माइनस nc1 x⁴n प्लस nc2 x² माइनस n3 x³ एंड सो ऑन। अब बच्चों हमको ऑड x के ऑड पावर वाले का सम बनाना है, तो दोनों को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या आ जाएगा, 1 + x⁴n -1 - x⁴n, इधर क्या आ जाएगा बच्चों 2 nc1 x⁴n nc3 x³ एंड सो ऑन। अब बच्चों 2 से क्या करें, यहाँ डिवाइड कर दो। अब अगर हम x की जगह क्या रख दें, 1 रख दें, और n की जगह बच्चों क्या रख दें, 51 रख दें, तो क्या ये सीरीज बनती हुई दिख रही है, Therefore, x = 1 and n = 51, we get, ये सीरीज हमको बनती हुई दिखेगी। देखिए कैसे, n की वैल्यू 51 रखेंगे, x1 रखेंगे तो 51c1 51c3 51c5 एंड सो ऑन, तो आ जाएगा बच्चों 1 या 51 फैक्टोरियल, x की जगह क्या रखोगे 1, तो क्या आ जाएगा अल्टीमेटली 2 की पावर, n की जगह क्या था 51, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा बच्चों 51 अपॉन क्या बच्चों 2। कैसे गुरुजी लोग, भैया 1 - x⁴n, n वो x1 रखते ही ये गायब हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/51 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 50। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, तो अपनी s की वैल्यू बच्चों क्या आ रही है, अपनी s की वैल्यू बच्चों आ रही है, एक में फाइनल s की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 2 की पावर 50 अपॉन 51, एंड दिस इज योर बच्चों फाइनल आंसर। तो नोट डाउन कर लें बच्चों इसको, बढ़ते हैं हम अपने अगली प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपका सीरीज पे ही है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 40c0 प्लस 41c1 प्लस 42c2 प्लस 43c3 एंड सो ऑन अप टू बच्चों कहाँ तक 60c20। इसकी वैल्यू बच्चों कितनी दी हुई है, m/n 60c20, इसकी बच्चों वैल्यू कितनी दी हुई है 60c20। अब बच्चों यहाँ पे अपने को क्या फाइंड करना है, m+n इफ m and n आर को प्राइम। चलिए बच्चों नोट डाउन करके वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए अपने से भी एक बार बच्चों, ठीक है। चलो इतनी बच्चों बात क्लियर है, चलिए गुरु लोग देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को तोड़ने के लिए बिनोमियल कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज का अपने को यूज करना, ये तो बात अपन को क्लियर हो गई है, लेकिन कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है, तो देखिए एनसीआर
प्लस एन सी आर माइनस वन बच्चों क्या होता है एन प्लस वन सी आर। अपर सफिक्स में बच्चों क्या एक ऐड होगा और लोअर सफिक्स में जो बड़ा होगा उसको एज इट इज बच्चों रिटेन कर लेंगे। की कॉन्सेप्ट यही है, यही चिंगारी का काम करेगा, इस सीरीज में फैलेगा तुरंत। ठीक है बच्चों, देखिए अगर मैं 40 C0 को प्यार से 41 C0 लिख दूं तो कोई कष्ट? भैया 40 C0 की वैल्यू भी आजकल 1 होती है और 41 C0 की भी वैल्यू बच्चों क्या होती है 1 ही होती है। इतना भी क्लियर है? चलिए इतना तो क्लियर हो गया ना बच्चों किस प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं। चलो देखते हैं कहानी आगे की, बने रहिए वीडियो के अंत तक बच्चों। देखो अब 41 C0 को मैं 40 को जो क्या 41 C0 लिख सकता हूँ। इसको भैया ले लीजिए अभी। अब ये दोनों खुश हो जाएंगे भैया मैं तो कुछ और नया बनूंगा। अब क्या बनेंगे बच्चों, अब के सफिक्स में क्या एक ऐड और नीचे जो पड़ा होता है उसको एज इट इज रिटेन। तो 42 C1 इसके साथ क्लब हो जाएगा क्या 42 बच्चों C2। 42 बेस सेम अपर सफिक्स में क्या होगा बच्चों 1 ऐड होगा तो 43C2 आ गया। ठीक है, सिमिलरली 43C2 प्लस 43C3 बच्चों क्या हो जाएगा 44C3 एंड सो ऑन ऐसे बच्चों चिंगारी फैलती रहेगी। यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों बताइए 59C 19 होगा। 59C क्या होगा बच्चों 19। तो यहाँ का वाला जो टर्म बनेगा वो क्या बनेगा 59C 18 प्लस 59C 19। इसकी बच्चों वैल्यू कितनी हो जाएगी 60C 19। अब 60C 19 बच्चों इसको अपने साथ लाएगा चिंगारी में तो 60C 19 प्लस 60C 20 फाइनली क्या बन जाएगा 61C। तो बच्चों हमको फाइनली क्या दिख रहा है कि भैया इस सीरीज का सम कितना हो जाएगा 61C 20। कितना हो जाएगा बच्चों 61C 20। लेकिन कहानी अभी यही नहीं रुकी है बच्चों, देखिए कहानी अभी यही नहीं रुकी है। तो फाइनल आपको इस सीरीज का बच्चों सम क्या आ गया 61C 20 इज इक्वल टू क्या है M/N 60C 20। ठीक है बच्चों, देखो इसको कैसे लिखोगे 61 फैक्टोरियल कौन क्या बच्चों 41 फैक्टोरियल इंटू क्या 20 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या बच्चों M/N 60C 20 ऐसे लिख देंगे। तो यहां से क्या करें बच्चों 61/41 क्या ले लें बाहर ले लें। अगर यहां से 61/41 बाहर लेंगे अंदर क्या बचेगा 60 फैक्टोरियल अपन क्या बचो 40 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल। अरे सर बस काम हो गया क्या M/N 60C 20 ये भैया हो गया। फाइनली M/N की बच्चों वैल्यू क्या दिख रही है। ये मत पूछना है कैसे कटा 60 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल इंटू 60 माइनस 20 फैक्टोरियल कितना 40 फैक्टोरियल। M/N की बच्चों वैल्यू क्या दिख रही है बताइए 61/41। और सर मेरे हिसाब से इन दोनों नंबर क्या है को प्राइम है क्योंकि इनका CF क्या बच्चों 1 की बच्चों क्या वैल्यू आ जाएगी 100। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों ये चीज हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4।
है ना बच्चों, इफ अल्फा एंड बीटा आर, क्या बच्चों, इफ अल्फा एंड बीटा आर कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 and x square, if alpha beta are coefficient of x की power 4 and x square respectively in expansion of, इसका बच्चों एक्सपेंशन दिया हुआ है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल की पावर 6 प्लस x माइनस पावर 6। ठीक है बच्चों, देन क्या रहा है, क्या रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों, 60। सिमिलरली देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी है, एक तो -30 दी हुई है। थर्ड ऑप्शन बच्चों क्या दिया, अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है वो आपकी दी हुई है 60। और ऑप्शन डी दिया हुआ है बच्चों, अल्फा माइनस बीटा का जो वैल्यू है डिफरेंस वो क्या है, -132। इस क्वेश्चन को बच्चों नोट डाउन कर लो, फिर देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों चलिए देखते हैं कहानी। बात बताओ बच्चों, यहाँ प्लस और माइनस देख के थोड़ा सा मेरा दिमाग काम कर रहा है। इसको एक पल के लिए बच्चों क्या मान लो, इसको कुछ एक नया ए मान लो, ये भी क्या हो जाएगा ए। अल्टीमेटली बच्चों क्या दिख रहा है, एक्स प्लस ए की पावर 6 प्लस एक्स माइनस ए की पावर 6, यही दिख रहा है ना बच्चों। अगर इसको ओपन करने के लिए हमने ए माना तो क्या दिख रहा है, एक्स प्लस ए की पावर 6 प्लस ये क्या दिख रहा है बच्चों, एक्स माइनस ए की पावर 6। अब देखिए इसको जब आप ओपन करेंगे तो क्या लिखोगे, 6c0 एक्स की पावर क्या बच्चों 6 प्लस 6c1 एक्स की पावर क्या 5 इंटू ए की पावर n प्लस क्या बच्चों 6c2 एक्स की पावर 4 ए स्क्वायर एंड सो ऑन 6c6 एक्स की पावर 0 ए की पावर 6। सिमिलरली इसको ओपन कर देंगे तो क्या मिलेगा, 6c0 एक्स की पावर 6 माइनस 6c1 एक्स की पावर 5 इंटू ए की पावर n प्लस 6c2 एक्स की पावर 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस, यहाँ प्लस आ जाएगा बच्चों 6c3 एक्स क्यूब ए क्यूब, यहाँ क्या आ जाएगा -63 एक्स क्यूब ए क्यूब एंड सो ऑन। अब बच्चों दोनों को अगर ऐड कर दें तो क्या आप देख रहे हैं, क्या दोनों को ऐड करेंगे तो ये टर्म फिर ये टर्म जिसमें x का पावर क्या हो ऑड हो वो वाले टर्म फाइनली मिल जाएंगे। तो क्या बन रहा है इसका एक्सपेंशन सम करने में 2 इंटू, देखिए ध्यान से 6c0 एक्स की पावर 6 2 इंटू 6c0 एक्स की पावर 6 प्लस क्या बचो 6c2, यहाँ क्या आ जाएगा एक्स की पावर 4 इंटू क्या बचो ए स्क्वायर। सिमिलरली क्या आ जाएगा 6c4 एक्स स्क्वायर इंटू क्या बचो ए की पावर 4, और यहाँ क्या आ जाएगा 6c6 एक्स की पावर 0 इंटू क्या बचो ए की पावर 6। ये फाइनली आपका क्या बनेगा बच्चों, एक्सपेंशन बन जाएगा। इतनी बात क्लियर है क्या बच्चों, ये दोनों सीरीज जो हमने इसका लिखा एक्सपेंशन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बच्चों आजकल यही मिलेगा कि नहीं, ये मिल जाएगा। और ए हमने किसको माना था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को। चलिए बच्चों देखते हैं आगे। अब देखो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, 2 इंटू 6c0 एक्स की पावर 6 प्लस 6c2 एक्स की पावर 4 इंटू ए स्क्वायर, मतलब क्या बच्चों ए हमने किसको माना था, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 को। तो ए स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ क्या जाएगा एक्स स्क्वायर -1 प्लस क्या बच्चों 6c4 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर सॉरी
एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि ए की पावर 4 आएगा, प्लस यहाँ क्या जाएगा 6c6 एक्स स्क्वायर माइनस वन का बच्चों क्या क्यूब। ठीक है, इतनी बच्चों बात क्लियर है। अब देखिए अल्फा किसका कोएफिशिएंट बच्चों बताया है हमको, अल्फा कोएफिशिएंट बताया है एक्स की पावर 4 का, और बीटा किसका बताया बच्चों एक्स स्क्वायर का। तो चलिए देखते हैं कोएफिशिएंट का खेल क्या हो रहा है। अब एक बात बताओ, एक्स की पावर 4 कहां कहां बनता हुआ दिख रहा है, देखिए ये 6 0 मतलब कितना बच्चों 1, तो ये तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 6, प्लस यहाँ क्या जाएगा 2 इंटू 6c2 एक्स की पावर 6, ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस क्या आ जाएगा बच्चों 2 इंटू 6c2 एक्स की पावर 4। ठीक है, अब देखिए प्लस 6c4, यहाँ लिख लेते बच्चों अल्फा क्या एक्स की पावर 4, बीटा क्या एक्स की पावर 2 का। अब देखिए 6c4 एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा बच्चों एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस क्या बच्चों 2x स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ क्या जाएगा बच्चों 6c6, देखो एक्स की पावर 6 माइनस 1 एक्स की पावर 6 क्या बच्चों माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर इंटू क्या बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 1। इतनी बच्चों बात क्लियर है। हमने क्या करा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब भी ओपन कर दिया। चलिए अब देखते हैं कोएफिशिएंट क्या क्या बनते हैं। तो बच्चों देखो ये क्या बन जाएगा 2x की पावर 6 प्लस 2 6c2 एक्स की पावर 6, क्योंकि हम इसको अभी खोल नहीं रहे क्योंकि हमको एक्स की पावर 6 से मतलब नहीं है, हमको जो क्वेश्चन पूछा उससे मतलब है एक्स की पावर 4 और एक्स स्क्वायर से। तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 6c2 एक्स की पावर 4, बस देखिए यहाँ क्या बनेगा 6c4 एक्स की पावर 6 प्लस 6c4 एक्स स्क्वायर माइनस 6c4 2 इंटू 6c4 एक्स की पावर 4। ये मल्टीप्लाई करो तो क्या जाएगा माइनस 2 6c64 एक्स की पावर 4 प्लस यहाँ देखिए 6c6 एक्स की पावर 6 माइनस 6c6 माइनस बच्चों क्या आ जाएगा 3 6c6 एक्स की पावर 4 प्लस 3 इंटू 6c6 एक्स स्क्वायर। फाइनली बच्चों क्या आपका यही एक्सपेंशन इस पूरे का बन रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, 2 तो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 2 मैंने कहा से मल्टीप्लाई नहीं करा है, देखो 6c4 से यहाँ पे प्लस 2 इंटू यहाँ भी बच्चों क्या आ जाएगा प्लस 2 इंटू, अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों -4, यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों -2 इंटू 2, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 6, यहाँ क्या आ जाएगा +6, क्योंकि 2 पूरी में मल्टीप्लाई है ना बच्चों। ठीक है, अब अल्फा क्या है बच्चों एक्स की पावर 4 का कोएफिशिएंट, तो एक्स की पावर 4 कोएफिशिएंट कलेक्ट करिए, तो क्या आ रहा है -2 इंटू 6 क्या c2 -4 इंटू 6c4 -6 इंटू 6c6, ये क्या आ गया बच्चों अल्फा। बीटा देखिए क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर, ये तो कहीं एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये आ गया 2 इंटू क्या बच्चों 6c4, इधर क्या बच्चों एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है प्लस 6 इंटू 6c6, ये देखिए बच्चों क्या माइनस, ठीक है तो वहां जगह ठीक ठीक है 6c6 इंटू क्या बच्चों, ठीक है ये आ गया। और भी कोई टर्म आ रहा है क्या एक्स स्क्वायर का बच्चों, मेरे को तो लग नहीं रहा कि एक्स स्क्वायर का कोई और टर्म आ रहा है इन दोनों के अलावा, कि आ रहा है नहीं आ रहा है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों बीटा। तो दोनों को जोड़ के देखते हैं कुछ बात बन रही है क्या, वैल्यू ही निकाल लेते हैं यार चलो। 6 मतलब कितना 1, ये कितना आ जाएगा बच्चों 6 6c4 मतलब कितना 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कितना 5 इंटू 6 मतलब 15, तो 15 दूनी क्या हो गया 30, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 36,
66 मतलब कितना 1, 64 मतलब कितना 15, तो कितना हो गया -7। 62 की वैल्यू कितना हो जाएगा, जितना 64 का होगा 64 का वैल्यू कितना आया 15, तो माइनस कितना आ गया बच्चों ये -96। तो अल्फा की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई -96। अब अल्फा प्लस बीटा तो मुझे कितना दिख रहा है बच्चों -60। आपको भी दिख रहा है क्या? अल्फा प्लस बीटा बच्चों कितना आ रहा है, एक मिनट रुक जाइए, माइनस कितना आता 96 और प्लस कितना, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा -60 तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। अल्फा माइनस बीटा देखिए कितना बन रहा है -132। दिस इज द राइट आंसर। अल्फा की बच्चों वैल्यू कितनी आएगी -96 और बीटा कितनी है 36, तो अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा इसको -132। नोट डाउन कर ले बच्चों इसको आप। ठीक है बच्चों, इसको आप क्या करें, नोट डाउन कर लें इस क्वेश्चन को, फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की ओर। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों है क्या, क्वेश्चन नंबर अपना फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बच्चों, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ अपना कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ बच्चों a की पावर 7 इंटू b की पावर 8 इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ बच्चों क्या, a प्लस 2b प्लस 4ab की पावर बच्चों क्या 10 इज k इंटू 2 की पावर 16, देन फाइंड k। देन बच्चों आपको क्या फाइंड आउट करना है, k की वैल्यू। चलिए, मल्टीनोमियल का क्वेश्चन है, साफ साफ बच्चों दिख रहा है, आप इसको करने का कोशिश करिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों। मल्टीनोमियल का बच्चों जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, सिग्मा, पावर कितना है यहाँ n फैक्टोरियल, तो क्या 10 फैक्टोरियल, कौन जितने नंबर ऑफ टर्म रहते हैं उतने क्या n1 n2 से इंट्रोड्यूस करते हैं, आ जाएगा यहाँ पे n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू क्या बच्चों n3 फैक्टोरियल। क्या कंडीशन होती है, n2 प्लस n3 की जो वैल्यू होनी चाहिए n के बराबर, n कितना दिख रहा है 10। और एक बात और छिपी हुई क्या होती है सीक्रेट बच्चों, n1 भी क्या जीरो से, n2 बच्चों क्या जीरो से 10, n3 बच्चों क्या जीरो से 10। इतनी बातें तो इसके साथ लगती है, इनटू यहाँ क्या पहला a की पावर बच्चों कितना n1, सेकंड टर्म कितना 2b की पावर क्या n2, सिमिलरली थर्ड टर्म क्या 4ab की पावर क्या बच्चों n3। इतनी बात समझ में आ रही है जनरल मल्टीनोमियल का कैसे लिखे हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे की कहानी देखते हैं अपन कैसे होगा। इतनी बच्चों बात क्लियर है, चलो इतनी बात क्लियर है बच्चों, तो देखिए अल्टीमेटली क्या बनेगा, सिग्मा 10 फैक्टोरियल अपॉन
n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, a की पावर क्या बच्चों n1 इंटू b की पावर क्या बच्चों n2 इंटू यहाँ क्या आ जाएगा 2 की पावर n2 इंटू 4 की पावर n3 इंटू a की पावर n3 इंटू b की पावर n3। अब पावर ऐड हो जाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे बताओ। a का क्या आ जाएगा a की पावर n1 प्लस n3, b पे क्या आ जाएगा b की पावर n2 प्लस n3, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 की पावर n2 प्लस 2 n3। कैसे देखो 4 है ना, ठीक है 4 की पावर n3 मतलब इसको क्या 2 की पावर 2 n3, तो पावर जब बेस सेम हो जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अल्टीमेटली बच्चों अपना क्या ये बन रहा है जनरल टर्म। अब एक बात बताइए हमको कोएफिशिएंट बच्चों किसका चाहिए था a की पावर 7 और b की पावर 8, a की पावर 7 और b की पावर 8 का चाहिए था, a की पावर 7 इंटू b की पावर n1 प्लस n3 की भैया वैल्यू कितनी दिख रही है क्या होनी चाहिए 7, n2 प्लस n3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चों 8, और एक सीक्रेट हमको पहले से पता है क्या बच्चों n1 प्लस n2 प्लस n3 की वैल्यू कितनी 10। अब भैया तीन रिलेशन तीन हम क्या वैल्यू निकल सकती है कंस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी देखते हैं। n2 प्लस n3 अगर 8 है तो n ठीक है n1 अगर 2 है तो n3 बच्चों कितना आ जाएगा 5, और अगर n3 5 है बच्चों तो n2 कितना आ जाएगा 3। मतलब अपना तो काम हो गया n1 की भी वैल्यू आ गई, n3 की भी आ गई और n2 की भी आ गई, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या बनेगा फाइनली कोएफिशिएंट 10 फैक्टोरियल अपॉन n1 कितना 2 फैक्टोरियल, n3 इंटू कितना 3 फैक्टोरियल, और n3 कितना 5 फैक्टोरियल इंटू ये तो बच्चों क्या आ जाएगा a की पावर 7 इंटू b की पावर 8 इंटू 2 की पावर n2 प्लस 2 n3, n2 कितना 3 प्लस 2 n3 कितना 2 n3 मतलब कितना 10, ठीक है। तो अल्टीमेटली बच्चों ये क्या बन रहा है 10 फैक्टोरियल अपॉन क्या बच्चों 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू क्या a की पावर 7 b की पावर 8 इंटू 2 की पावर क्या 13। इतनी बच्चों बात क्लियर है। अब देखिए इतनी अगर बात क्लियर है बच्चों तो देखते हैं आगे की कहानी। देखो आगे की कहानी कैसे निकालते हो, तो ये क्या आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन क्या 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू क्या बच्चों a की पावर 7 b की पावर 8 इंटू क्या 2 की पावर 3, और 5 ये कट गया तो क्या आ गया अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 6 7 8 9 और 10। 3 फैक्टोरियल मतलब कितना 6 तो ये गया। अब एक बात बताओ 2 फैक्टोरियल से ये गया कितना गया 4, ठीक है। अब देखो तो फाइनली क्या आ रहा था इधर इसका कोएफिशिएंट क्या था बच्चों k इंटू 2 की पावर 16 इज इक्वल टू यहाँ क्या दिख रहा है 7 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 10, 7 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 10 इंटू क्या बच्चों 2 की पावर 13। अब ये क्या हो गया यहाँ से गया 4 से ये क्या बच्चों 2 और ये क्या बच्चों 5, तो कितना आ रहा है 63 इंटू 5 कितना बच्चों 300 115, क्या रहा बच्चों 315। नोट डाउन कर ले बच्चे उसको, आपका वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों 315, दैट इज योर फाइनल आंसर। इंटू 2 की पावर 16 जो एक्सपेंशन दिया हुआ था k इंटू 2 की पावर 16 बच्चों क्या आपका एक्सपेंशन दिया हुआ था। ठीक है ये हो गया। चलिए देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर बच्चों 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बच्चों, फाइंड कांस्टेंट टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ, क्या बच्चों, 2x प्लस 1/x प्लस क्या बच्चों 3x² की पावर 5। अब बच्चों इसमें क्या कह रहा है, कांस्टेंट टर्म इसके एक्सपेंशन में फाइंड आउट करना है। तो ये भी बच्चों आपका क्या मल्टीनोमियल का प्रॉब्लम ही दिख रहा है। चलिए तो मल्टीनोमियल का जनरल टर्म लिखते हैं, क्या, सिग्मा n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 5। यहाँ क्या 5 फैक्टोरियल, नंबर यहाँ कितने हैं, कितने टर्म है, 3, तो 3 इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल इंटू क्या बच्चों 2x की पावर क्या n1, 1/x की पावर क्या बच्चों n2 और 3x² की पावर क्या बच्चों n3। यही आएगा फाइनली जनरल टर्म। बाकी ये रिलेशन अपने आप में अंडरस्टूड है क्या, कि n1 की भी वैल्यू 0 से 5 के बीच में होगी, या n2 की भी, या सिमिलरली n3 की भी। तो यहाँ पे देखो तो क्या आ जाएगा 2 की पावर n1 इंटू एक्स की पावर n1, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपॉन एक्स की पावर n2, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 3 की पावर n3 इंटू एक्स की पावर 2 n3। एक्स का एक साथ कलेक्ट करिए तो क्या बन रहा है x की पावर n1 माइनस n2 प्लस 2n3। कांस्टेंट टर्म चाहिए तो बच्चों x का पावर क्या होना चाहिए, अगर अपने को कांस्टेंट टर्म चाहिए बच्चों तो x का पावर शून्य होना चाहिए। तो अगर शून्य होना है तो n1 माइनस n2 प्लस 2n3 की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 0। n1 माइनस n2 प्लस 2n3 की बच्चों वैल्यू कितनी आ गई 0। और एक सीक्रेट तो मुझे पता है रिलेशन का, क्या बताइए, बताना नहीं बच्चों कहीं, क्या n1 प्लस n2 प्लस n3 की बच्चों वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। और एक क्या दिया हुआ है n1 माइनस n2 प्लस 2n3 की बच्चों वैल्यू क्या अपने पास 0। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो अगर इतनी बात क्लियर है तो n1 n2 n3 का देखते हैं खेल अब क्या होगा। तो एक बात बताओ, इन दोनों रिलेशन को घटा दो, क्या आ जाएगा 2n2 माइनस n3 इज इक्वल टू क्या बच्चों 5। ठीक है, 2n2 माइनस n3 की बच्चों वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ 2n2 माइनस n3 की बच्चों वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, अब एक बात बताओ 2n2 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n3। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताओ n2 की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, n2 क्या हम 4 ले सकते हैं, जी हाँ, n2 अगर 4 लोगे, n2 बच्चों अगर 4 लोगे यहाँ पे तो 2 4 8 में n3 कितना आ जाएगा 3। तो भैया यहाँ पे तो n2 प्लस n3 का सम ही 7 चला जा रहा है, तो n1 प्लस n2 प्लस n3 5 कहाँ रह जाएगा, नहीं रह पाएगा। n2 की वैल्यू बच्चों अगर 3 लेते हो तो n1 कितना आ रहा है 1, n2 की वैल्यू अगर 3 ले रहे हो तो n3 की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है 1, n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ये तो एक्सेप्टेबल है क्योंकि इसमें आ रहा है क्या 5। अगर n2 की वैल्यू बच्चों 2 ले लो तो माइनस में आ जाएगा n3 जो कि नहीं चलेगा, और n2 की वैल्यू बच्चों 5 ले लो तो n3 की वैल्यू क्या आ रही है 0। अगर n2 की वैल्यू बच्चों क्या ले लो आप 5, ठीक है, n3 कितना आ रहा है 5, ये भी नहीं चलेगा बच्चों। तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी क्या दिख रही है बच्चों, n2 इज इक्वल टू 3, n3 इज इक्वल टू 1, एन बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा ये n1 होगा, सॉरी n1 इज इक्वल टू 1। तो सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है। तो अपना जनरल टर्म आप कैसे लिखे थे, सिग्मा 5 फैक्टोरियल अपॉन, बताइए n1 फैक्टोरियल मतलब कितना 3 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल कितना, n1 फैक्टोरियल मतलब कितना 1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल मतलब कितना 3 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल मतलब कितना 1 फैक्टोरियल इनटू 2 की पावर बच्चों कितना बताओ, n1 था तो 2 की पावर n1 मतलब कितना 1 इंटू बच्चों 3 की पावर क्या था बताइए n3 था, तो 3 की पावर n3 मतलब कितना 1, यही था ना बच्चों। 3 की पावर n3 का मतलब इतना ही था, तो ये देखो कितना बन रहा है 5 फैक्टोरियल कितना 3 फैक्टोरियल इंटू क्या 6, यहाँ क्या आ जाएगा 4 इंटू 5, ये कितना 4 इंटू 5 20 इंटू 6 120 आ रहा है बच्चों।
ठीक है, 4 into 5 बच्चों क्या आ रहा है बताइए। एक मिनट रुको, n2 की वैल्यू अगर हमने क्या ले ली, एक मिनट रुको, n3 कितना आ रहा है, n3 बच्चों अगर n2 की वैल्यू हमने 3 ली है, n2 की वैल्यू 3, ठीक है, कहीं कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ है क्या बच्चों, देखना, एक मिनट को फिर से देख लेते हैं, लग रहा है कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ है बच्चों। कैसे, जनरल टर्म आप क्या लिख दोगे, देखो, सिग्मा 5 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल और क्या n3 फैक्टोरियल इंटू क्या बच्चों 2x की पावर क्या n1 इंटू 1/x की पावर क्या बच्चों n2 इंटू 3x² की पावर क्या बच्चों n3। तो देखिए x का पावर क्या बन रहा है n1 - n2 + 2 n3। अब कांस्टेंट टर्म चाहिए बच्चों, तो इसको क्या होना पड़ेगा, जीरो, तो क्या आ जाएगा n1 - n2 + 2 n3 की वैल्यू क्या, जीरो, और एक रिलेशन अपने पास पता है n1 + n2 + n3 की बच्चों वैल्यू क्या 5। ठीक है, पावर 5 ही है ना, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब अगर इन दोनों रिलेशन को हम घटा देते हैं तो क्या आ रहा है बताओ, -2n2 प्लस n3 इज इक्वल टू क्या बच्चों -5, तो यहां से क्या आएगा 2n2 -n3 इज इक्वल टू 5। अगर बच्चों n2 की वैल्यू हमने 3 ले ली, अगर बच्चों हमने क्या n2 की वैल्यू 3 ले ली, n3 कितना आया 1, n3 और 1 आया तो n1 कितना बच्चों आया 1, तो 1 तो यही रहा यार बच्चों, फाइनली 1 तो यही रहा, n2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, एक मिनट, n3 2 क्या आ जाएगा नॉन माइनस, एक मिनट रुकिए, 1/, ठीक है बच्चों सही है, फाइनली आपका यही आ रहा है कि क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू क्या बच्चों 2 की पावर कितना n1, n1 मतलब कितना 1 फैक्टोरियल इंटू 3 की पावर बच्चों कितना n3, n3 मतलब कितना 1, n3 का मतलब बच्चों कितना 1, तो कितना आ गया 4 into 5, तो कितना 20 into 40 into 3 कितना बच्चों आ जाएगा 120। तो फाइनल आंसर बच्चों कांस्टेंट टर्म का क्या आ जाएगा आपका यहाँ 120। अरे बच्चों देखो हमने सिर्फ जनरल टर्म लिखा, यहाँ पे एक रिलेशन तो अपने आप पहले से पता होता है ना कि क्या n1 + n2 + n3 की बच्चों क्या होती है वैल्यू, n के बराबर n कितना है यहाँ पे 5, और n1 n2 n3 की बच्चों क्या 0 से 5 के बीच में होगा। बस इन्हीं कंस्टेंट का यूज करके सिर्फ हमने क्या देखा कि n2 n3 और n1 की एक ही पॉसिबिलिटी है, अगर मान लो तुम n2 को आप यहाँ पे क्या 4 ले लो, 4 लोगे तो 8 - 5 n3 की वैल्यू 3 आ गई, 4 + 3 तो वैसे ही 7 हो रहा है, जबकि तीनों का सम कितना होना चाहिए 5 के बराबर। तो आप देखोगे बच्चों यही एक केस बस पॉसिबल आएगा। ठीक है, तो बच्चों चलिए आज का सेशन यही खत्म करते हैं, कि खुश रहें मस्त रहें अच्छे से पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं अगले एक बाइनोमियल के सेशन में, तक के लिए बच्चों बाय बाय।